डेफिनेशन क्या कहती है हमारी इसकी, तो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच गेट कॉल्ड इम्प्लिसिटली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस समय इम्प्लिसिटली एक मेथड कॉल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्लास के नाम के सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं उसका नाम क्लास के नाम के सेम नहीं होता। यहाँ पे एक इनिट मेथड जो होता है वो होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस समय हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है। जॉब कंस्ट्रक्टर भी हमारा यही है। जॉब कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर काम होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके इंस्टेंस जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। अगर आपसे पूछता है कि जॉब कंस्ट्रक्टर, तो उसका सिंपल सा आंसर है इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए क्लास या इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और एक क्लास के हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इफ टू इंस्टेंस आर क्रिएटेड फॉर ए क्लास द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड वंस फॉर ईच इंस्टेंस। मतलब यहाँ पर टू लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कितने भी क्लास के या कितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं हर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहता है कि पाइथन के अंदर तीन तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं। एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, या इसको कह लो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट। ये तीनों नाम एक ही बात है तीनों का ना। और दूसरा हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की, होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं इसको, और आप ये भी बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट। तीसरा हमारा आता है कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो तीनों कंस्ट्रक्टर को हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, ये इसके एग्जाम्पल है जो कि हम लोग देखेंगे पूरा इसका पूरा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। चलिए ये, हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ इन पाइथन के अंदर, कि पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नाम का कंसेप्ट होता ही नहीं है। जिस तरह से सी प्लस प्लस हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं उस तरह से पाइथन के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम इनकी थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से हमारा कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए तो देखिए फिर से हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। तो मैं फिर से एक बार कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है क्लास के अंदर जो क्या करता है, जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ उस टाइम पे हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, और एक क्लास की आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। ठीक है, और बात करता हूँ मैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की। तो हमारे पाइथन के अंदर तीन तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं। एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट। दूसरा होता है हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर या मैं कह सकता हूँ कंस्ट्रक्टर विथ आर्गूमेंट। और तीसरा जो होता है वो है हमारा कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। तीनों ही कंस्ट्रक्टर को हम समझते हैं। चलिए तो देखते हैं, पहला है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक ये क्लास कीवर्ड है और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है क्लास का नाम। ठीक है, जितनी भी पाइथन के अंदर हमारी क्लास होती हैं सब ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती है। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ OBJEC। अगर आप नहीं भी लिखते तो बाई डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी क्लास हमारी पाइथन के अंदर हैं वो सारी की सारी क्लास हमारी ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होकर आती है। ठीक है, ये जो मैंने मतलब लगा ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। और एक कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या मैं कह सकता हूँ उसको, और मैं क्या कह सकता हूँ उसको, कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट।
या मैं कह सकता हूँ इसको पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्ट, तीनों एक ही बात है। देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें सेल्फ लिखा हुआ है। देखिए सेल्फ क्यों लिखा हुआ है, सेल्फ अगर आपने सी प्लस में पढ़ा तो जो जिस पॉइंट होता है वो लाइक हमारा सेल्फ पॉइंटर, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करता है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वो इसमें इसका इंस्टेंस होल्ड करता है, उसके इंस्टेंस को, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है। देखिए जब भी हमने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो बाय डिफॉल्ट ही कॉल होता है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये लिख दिया, देखिए जब भी मैंने सबसे पहले मैं इसको कॉल कर लेता हूँ तो ये है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने ये मेंबर लिखा हुआ है, इन दोनों की वैल्यू को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पर भी अगर मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर मैं अगर देता हूँ इसको, ये भी यहाँ पर भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं भी देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, ये मैंने शो मेथड लिखा है, शो मेथड सिर्फ दिखाता है कि हमारी वैल्यू को शो करता है बस, है ना। चलिए अब जो मेथड है मैं इसको मैं रन कर लेता हूँ, देखिए रन हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट क्लास, देखो ये जैसे ही मैं इस स्टूडेंट लिखता हूँ, स्टूडेंट ये यहाँ इसको लिखने से ये लिखने से ये लिखने से ये लिखने से हमारा कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है हमारा कॉल होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको लिखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मैंने इसके अंदर ये लिखा है प्रिंट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, अगर मैं कंस्ट्रक्टर मेरा ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा ये लाइन कॉल हो जाएगी। देखिए जरा लाइन कॉल हो गई, कंस्ट्रक्टर गेट कॉलिंग हो गया। अब मुझे शो करना है कि क्या इसके अंदर वैल्यू गई, तो मैंने यहाँ पे किया लिखा है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉल हो गया। देखिए अब मैं यहाँ पर चलिए नाम चेंज कर लेता हूँ, मैंने लिख दी यहाँ पर दिनेश, चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू बाकी में अपडेट हो रही है, और मैं कर देता हूँ 33। देखिए ज़रा इसको रन किया मैंने, इसको रन किया, देखिए अगर आपको देखो फिर से लगता है कि कॉल हुआ कि नहीं हो, देखिए ज़रा, देखिए और मैंने फिर से इसको, देखिए कॉल हुआ। अब जरा देखिए शो, जब भी मैं कॉल करूँगा वैल्यू चेंज हो जाएंगी, देखिए वैल्यू चेंज हो गई, डी डॉट शो। जैसे ही आप डी डॉट शो को कॉल कर रहे हो तो ये इसके अंदर कोई ना कोई आर्गूमेंट पास हुआ, इसके अंदर आर्गूमेंट क्या पास हुआ, ये डी इसके अंदर पास हुआ। और देखिए अगर मैं यहाँ से सेल हटाता हूँ तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारी एरर आई, एरर क्या आई, चलो देख लेते हैं एरर क्या है। देखो क्या बोल रहा है, सो टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वाज गिवन। मतलब क्या होता है, मतलब सीधा सीधा ये है कि हम जो है यहाँ पर जैसे हम लोग शो को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई ना कोई आर्गूमेंट पास कर रहे हैं शो के अंदर। यहाँ पर शो के अंदर क्या है, शो के अंदर हमारा डी आर्गूमेंट पास हो रहा है, जिसको यहाँ पर ये कैप्चर कर रहा है, इसको यहाँ पर जी ले रहा है। ठीक है, इसलिए मैं SELF सेल्फ लिखा। सेल्फ क्या होता है, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब डी कॉल कर रहा है, डी हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो डी का एड्रेस जो है वो सेल्फ हमारा होल्ड करता है। ठीक है, उसको टेकल करता है। देखिए अब देखिए, चलिए फिर से देखता हूँ, एक मिनट, फिर से मैंने क्लास कॉल किया, फिर से मैंने मेथड कॉल किया, देखिए ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, ये है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये सिर्फ ये जो वैल्यू थी इन दोनों की वैल्यू को उसने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के कंस्ट्रक्टर। दूसरा हमारा था पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पास करते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ से डाल दिया, देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए कंस्ट्रक्टर ही तो इसमें आ गया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसकी बात करने वाला हूँ दूसरा कंस्ट्रक्टर। देखिए तो यहाँ पे मैंने दो आर्गूमेंट इसमें रखे हैं, नेम और तो यहाँ पे मैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे इसमें ये क्या है, यहाँ से मैं एक्चुअल पैरामीटर होते हैं हमारे, यहाँ से मैं वैल्यू पास करूँगा, और यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव होती है उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट। ये फॉर्मल आर्गूमेंट, ये हमारे एक्चुअल आर्गूमेंट है। दिनेश 34 ये क्या एक्चुअल आर्गूमेंट है, और ये नेम ऑफ गेट ये क्या है, हमारे फॉर्मल आर्गूमेंट, जहाँ पर वैल्यू को जो होल्ड करती है। ठीक है, तो जब भी मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उस समय क्लास के
के अंदर ये दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ दिनेश और 30 को, जो यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर होल्ड करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली में ये है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये क्या है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, या मैं इसको और क्या कह सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्टर विथ आर्गुमेंट। देखिए अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करता हूँ, इसलिए क्या होगा कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट। यहाँ से देखिए जब भी मैं इसको पास करूँगा इसके अंदर वैल्यू दूंगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की है तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर एरर देगा। देखिए पहले तो मैं क्लास को कॉल की, देखिए कॉल हो गई, जब भी मैं करूँगा तो ये एरर देगा। देखिए एरर क्या दे रहा है कि हम यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं कर। अब मैंने यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर दिए, देखिए मैंने इसमें दे दिया दिनेश, और यहाँ पे मैंने दे दिया सेकंड आर्गूमेंट, मान लीजिए मैंने दे दिया 34, और जब भी मैं इसको वो कॉल करता हूँ देखिए दे दिया तो शो मेथड। देखिए अगर मैं इसे शो मेथड को कॉल ना करूँ देखिए तो ये मैंने क्या बोला, देखिए ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट होगा। देखिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, रेस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, मैंने लिखा यहाँ पे D3 और मैंने यहाँ पे अगर लिखा स्टूडेंट तो कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं तो मेरा कंपाइलर एरर देगा। यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्ट लिखा है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट लिखा है, उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास की है, तो यहाँ से जो वैल्यू दूंगा। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ मतलब मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट एक्चुअली पास नहीं किया, एक्चुअली यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। एक तो D1 पास कर रहा हूँ, दिनेश पास कर रहा हूँ, 43 पास कर रहा हूँ। D1 मिलेगा हमारा सेल्फ को, दिनेश मिलेगा नेम को, और 34 मिलेगा हमारा, सॉरी 34 के 43 कर दिया, ठीक है। अरे फिर से प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। चलिए ये हो गया, बहुत सिंपल है, देखते हैं, देखो हो गया। अब जरा फिर से देख लेते हैं एक बार। हमारा अब ये तीसरा हमारा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मतलब क्या है कि आपने नेम को यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है दिनेश और दे दी है एज। अगर आप अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस समय अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली दिनेश और एज चला जाएगा। देखिए अगर आपने यहाँ से कुछ भी पास नहीं किया तब भी देखिए रन करेगा, कुछ भी पास नहीं किया। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, आप देखिए ज़रा, देखिए रन हो गया, कोई भी एरर नहीं दिया। अब लेकिन देखिए चलिए अब मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखिए रन हो गया। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ देखिए तो क्या देगा, ये देगा, ये वैल्यू को देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को चेंज कर दूँ तो मैं यहाँ से वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू क्या दे दी, इसमें दे दिया दिनेश, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया इसको, मैंने ए दे दी 23। अब जरा देखिए फिर से एक बार देखते हैं। डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड होता है जो क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। और क्लास के अंदर एक किसी पर्टिकुलर क्लास की हम जितनी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा उतनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर हमारे 3 प्रकार के होते हैं पाइथन के अंदर। एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्गुमेंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। तो पहले में क्या होता है कि हम लोग कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं और डायरेक्टली वैल्यू कंस्ट्रक्टर के जो मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर दे देते हैं। ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो वैल्यू यहाँ पर सेट करते हैं वो वैल्यू हमको शो करने लगता है, शो मेथड से। और उसके बाद देखते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं
हम जो वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो वैल्यू क्लास के अंदर यहाँ पे पास करते हैं। एक्चुअली में इसके लिखने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है आपका इनिट, ठीक है। और जो तीसरा कंस्ट्रक्टर है हमारा, जो तीसरा कंस्ट्रक्टर उसमें हम यहाँ पर वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो ये वैल्यू आएगी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो वैल्यू आ तो मैं यहाँ से वैल्यू को पास करूँ, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को